है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। लास्ट के वीडियोस में हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक का जो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 नंबर तक जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं इसी तरीके की वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन बाय। तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होती जाती है। ये आपने, मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये आपका होता है। तो ये आपने मेनली आपने पढ़ा है जो आपने कार्बन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली के केस में आपने देखा था, एंड अनदर भी होता है, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन के केस में मेनली आपने देखा होगा। तो उसमें आप देखते हैं डाउन द ग्रुप जो होते थे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कम्प्लेक्स होते ज़्यादा स्टेबल होते थे। तो ये जो होते हैं आपके ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो करते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे चारों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पी ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बाय मिस्टेक जो यहाँ पे बी ब्लॉक लिखा हुआ वही आपका पी ब्लॉक होने वाला है, बिकॉज बी ब्लॉक कोई एलिमेंट होता नहीं है। एंड यहाँ पे मिस्टेक से यहाँ पे बी ब्लॉक यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो इसे समझने के लिए चाहिए, चलिए हम एक मैकेनिज्म करते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए ये आपको CH3 दिया हुआ एंड ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ, ओके। एंड जैसे ही जो है आप इसमें HBr ऐड करेंगे तो ये क्या आपको प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो आपने देखा होगा आपको प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH, ये Br एंड ये CH3। ये तो फर्स्ट केस हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करें, HBr की जगह में HBr के साथ में H2O2 देते हैं तब क्या प्रोडक्ट होगा। तो तब ये क्या हो जाता है, इस जगह पे देखिए शुरू में जब आप कुछ नहीं दिए थे तो ये आपका मार्कोनिकोस प्रोडक्ट मिलता है आपको, बट जैसे आप H2O2 देते हैं तो उस जगह पे आपका एंटी मार्कोनिकोस प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। दैट मीन्स जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे होने वाला है जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए दो केस में यहाँ पे कार्बोकेटायन है, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, तो ये मोर स्टेबल था इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, लेकिन ये आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो यहाँ पे आपका जो है CH3 CH2 CH2 एंड ये Br का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाना है। मतलब यहाँ पे आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटायन पे यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन वहाँ फॉर्म हुआ। तो अगर आप इस ऑप्शंस को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है एंड यहाँ पे ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है। तो जो HBr का एडिशन कहाँ पे होगा, लेस स्टेबल यानी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके आने वाला है यहाँ पे केस के लिए, वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, ठीक है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द मेटल आयन विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशंस वुड शो स्ट्रॉन्ग टेट्रागोनल डिस्टोर्शन, मतलब कौन टेट्रागोनल डिस्टोर्शन यहाँ पे शो करेगा। यानी ये आपका क्वेश्चन है JTD का, यानी अगर एक तरह से बोले तो कौन स्ट्रॉन्ग JTD देगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग JTD इस केस के लिए देगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इस तरीके के होते हैं, ओके। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है अच्छी तरीके से भरे होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं या फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तो ये आपका सिमेट्रिकल फील्ड होता है। बट यहाँ पे जैसे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो यहाँ पे देखिए ये सिमेट्रिकल से हट गया, यानी ये अनसिमेट्रिकल हो जाते हैं। या फिर इस केस में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाता है या फिर यहाँ पे सिंपली 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये आपका अनसिमेट्रिकल फील्ड हो जाता है। तो इस केस में ये JTD देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक केस में आपका ये T2G जो है अनसिमेट्रिकल हो गया एंड आपका एक केस में EG अनसिमेट्रिकल हो गया, तो कौन सा यहाँ आपका स्ट्रॉन्ग JTD देगा। तो स्ट्रॉन्ग JTD वही देगा जिसमें EG ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होता है केस के लिए। तो मेनली हमें यहाँ पे चारों ऑप्शन में क्या देखने हैं, जिसमें EG अनसिमेट्रिकल होगा वो स्ट्रॉन्ग देगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में EG2 है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पुट हो गए, यहाँ पे ये तो सिमेट्रिकल है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन देखें तो EG3 है, यानी 1 2 एंड 3, ओके। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल आ जा रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर इस केस के लिए बी होने वाला है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यू आर लुकिंग एट एन IR स्पेक्ट्रम विच मेजर्स म्यू इन सेंटीमीटर इनवर्स, व्हाट वुड यू कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी टू मीटर इनवर्स। देखिए सेंटीमीटर इनवर्स से जो है आपको मीटर इनवर्स में जाना है। तो सेंटीमीटर से यानी ये आपका छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो आपको सिंपली जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में अगर आप जाते हैं तो आपको सिंपली जो है 100 से डिवाइड करना पड़ता है। मतलब एक स्टेप में जा रहे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डिवाइड बाय 100, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
स्क्यू कन्फर्मेशंस इज एन इंटरमीडिएट ऑफ जो भी अरेंजमेंट बिटवीन किसके किसके अरेंजमेंट करने से जो है आपका यहाँ पे स्क्यूज यहाँ पे आपका फॉर्म होते हैं। तो आपने जो है आपने पढ़ा होगा न्यूमेंस प्रोजेक्शन में कुछ इस तरीके से जो है इस तरीके से आपने प्रोजेक्शन किया होगा, ठीक है, इस तरीके से, एंड इससे आप फिर से चेंज करते थे तो आपका इस तरीके से जो है आपका इस तरीके से जो है फॉर्म हो जाता था। तो जिस भी कंपाउंड में इस तरीके का जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, जिस भी कंपाउंड में इस तरीके का कन्वर्जन होता है उसमें आपका स्क्यू फॉर्म होता है। तो वो मेनली आपका इक्लिप्स टू स्टैगर्ड में जाने में आपका इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो स्क्यू कन्फॉर्मेशंस का। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिहाइड्रेटेड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 लीटर्स ऑफ देसी नॉर्मल सॉल्यूशन। देसी नॉर्मल यानी होता है 0.1 नॉर्मल हमें प्रिपेयर करना है 10 लीटर्स का यूज़ करके। ओके, एंड यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में डिहाइड्रेटेड दिया हुआ है, लेकिन जो आंसर जो निकाला गया है वो आपका हाइड्रेटेड के फॉर्म में निकाला हुआ है। यानी जो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड होता है वो आपका क्या होता है C2O4H2 ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका अगर हम मोलर मास की बात करें, इसकी मोलर मास होती है 126 होती है। इसका जो मोलर मास होता है ये आपका 126 होता है। तो चलिए इसके लिए हम नॉर्मलिटी के लिए जो मास जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो है नॉर्मलिटी के लिए आपको पता है, उसके सबसे पहले आप अगर फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला में आपने देखा होगा मास बाय इक्विवेलेंट वेट, ऊपर में वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपका 100 होता है। वो फॉर्मूला भी मैं लिखूंगा बट ये फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो होता है मोलर मास होता है आपका 126, एंड यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड में 2 आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी ये आपका आने वाला है 63 आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आपका इस केस के लिए आने वाला है। जो ऑक्जेलिक एसिड का जो है इक्विवेलेंट वेट आपका आ गया इस जगह पे 63 आ गया। तो नॉर्मलिटी के फॉर्मूले पे अगर हम जाएंगे तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे मैं जारी करूँ तो ये 0.1 दिया हुआ है। नॉर्मलिटी हमें निकालना है जो देसी नॉर्मल है, इज इक्वल टू मास हमें कैलकुलेट करना है। ओके, एंड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना 63 इंटू कितना हमें निकालना है, ये आपको दिया हुआ है 10 लीटर्स यानी 10,000 ml हो गया, एंड डिवाइडेड बाय जो है आपको 1000 से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते थे तो ये 30 खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका आने वाला है, ये आपका कितना आने वाला है 63 इंटू 0.1 यानी आएगा आपका 6.3, एंड ओके, एंड उसके बाद फिर से ये डिवाइड बाय यहाँ पे ये 10 चला आएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.63 आपका इस केस के लिए आने वाला है। तो 0.63 आपको ग्राम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस केस के लिए सी होने वाला है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अमंग द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट मेटा डाइटिंग ग्रुप, मतलब हमें यहाँ पे मेटा डाइटिंग ग्रुप के बारे में पता करना है। तो मेटा डाइटिंग ग्रुप होते कौन हैं, देखिए जो इस तरीके से बेंजीन रिंग हो गया। ओके, अब बेंजीन रिंग में जो होते हैं कोई भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जस्ट लाइक मान लीजिए एंड एक्स ग्रुप प्रेजेंट है, मान लीजिए एक्स, एंड उसके साथ में अगर डबल बॉन्ड ओ इस तरीके से या फिर किसी तरीके का अनसेचुरेशन या फिर मान लीजिए CH2 इस तरीके का अनसेचुरेशन जो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है उसी के साथ में अनसेचुरेशन प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में जो है आपका ये मेटा डाइटिंग ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में यहाँ पे अनसेचुरेशन आ रहे हैं, लेकिन चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम पहले फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ, एंड यहाँ पे क्या अटैक है C डबल बॉन्ड O एंड ये CH3, ठीक है, एंड यहाँ पे दूसरे केस में क्या है, यहाँ पे ये NH ये C डबल बॉन्ड O एंड ये CH3, 2 केस हो गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, जो ग्रुप अटैच्ड है उसी के साथ में पाई बॉन्ड होने चाहिए। तो इस केस में देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो चलिए ये तो मेटा डाइटिंग होता है, आपको यहाँ पे जो है डाउट आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप अटैच्ड है इसके साथ में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसके बगल कार्बन पे यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड है, इसीलिए ये आपका मेटा डाइटिंग ग्रुप नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ डीवे हकल थ्योरी इज ट्रू, कौन सा यहाँ पे ट्रू है। देखिए द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट ऑल डाइल्यूशन से, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली यहाँ पे जो होते हैं आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। द अपोजिटली चार्ज आयंस आर कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन बट द केटायंस टेंड टू बी found in the vicinity of anions and vice versa. And third option क्या है, decrease in the equivalent conductance with increase in the concentration, ठीक है, is due to the fall in the mobilities of ions
ड्यू टू इनर आयनिक इफेक्ट। देखिए जो ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन सी भी इस दोनों केस के लिए सही है, बिकॉज जैसे आप कंसंट्रेशन जो है आप इस केस के लिए जो इंक्रीज करते हैं तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो आपका डिक्रीज हो जाता है उस केस के लिए, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस जगह पे जो है ऑल ऑफ द इस ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी। एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे, लेकिन इसके आंसर मुझे डाउट है, बट मेरे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आंसर इसका डी ही आना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोरफायरिन्स आर, जो पोरफायरिन्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए पोरफायरिन्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे आपको 4 पायरोल रिंग कुछ इस तरीके से आपको जो है 4 पायरोल रिंग जो है कुछ इस तरीके से जो आपके जुड़े हुए होते हैं। ये नाइट्रोजन एंड ये आपका कुछ इस तरीके से, ये नाइट्रोजन एंड ये नाइट्रोजन आपका कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, एंड ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड का यहाँ पे अंदर में रिंग में फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये चारों नाइट्रोजन यहाँ पे जो है कोई किसी भी मेटल पे जो अटैक कर सकते हैं, मतलब ये आपका टेट्राडेंटेड यहाँ पे होते हैं ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे टेट्राडेंटेड हो जाएगा आंसर। ओके, एंड ये भी आपका रीजनिंग का है, इंग्लिश का। ओके, ये मैं नहीं करूँगा, एंड ये आपका मैथमेटिक्स का, इसे आप खुद कर लेंगे। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन डज नॉट फॉर्म इनर स्पेयर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कौन इनर यहाँ पे फॉर्म नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर आप स्कैंडियम 2 देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा D1। तो ये तो आपका सिंपली आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इस तरीके से जो है तो D1, तो ये तो आपका नॉर्मली इनर दे देगा। एंड दूसरा केस है निकल, तीनों केस के लिए तो ये Fe3 पॉजिटिव हो गया D5, यानी अगर लिखेंगे इस तरीके से हम 1 2 3 4 5 तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, यानी ये इनर दे सकता है। एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव D6 हो गया। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये इसके साथ पेयर होके, ये इसके साथ पेयर होके जो है यहाँ पे 2 ऑर्बिटल आपके वैकेंट रह जाएंगे, तो ये भी दे सकता है। बट निकल 2 पॉजिटिव एंड D8 के केस के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये पेयरिंग करेगा भी तो यहाँ पे ओनली 1 हो जाएगा। तो इस केस में ये इनर ऑर्बिटल आपका यहाँ पे इनर जो है कॉम्प्लेक्स स्फीयर से जो ये मैकेनिज्म नहीं दे सकता, यानी ये इनर स्फीयर जो आपको ये नहीं दे सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम कन्वर्टिबिलिटी ऑफ हीट इनटू वर्क कैन बी अचीव्ड बाय सब्जेक्टिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस टू द फॉलोइंग ऑपरेशन इन सीक्वेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग होने वाला इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन द होमो ऑफ O2 पॉजिटिव, ठीक है। O2 पॉजिटिव को होमो में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एंड O2 माइनस में कितने प्रेजेंट होंगे। तो अगर आप एमओ डायग्राम जब आप बनाएंगे तो मैं 1:2 2:2 का नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली मैं चला जा रहा हूँ इस पर। तो O2 पॉजिटिव के लिए अगर आप एमओ डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का आता है, ये आपका इस तरीके का हो गया एंड ये आपका इस तरीके का हो गया, एंड ये आपका यहाँ पे सिंगल एंड ये यहाँ पे आपका डबल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे O2 पॉजिटिव के लिए अगर देखेंगे, O2 पॉजिटिव के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फील हो जाएगा तो आपका कुछ इस तरीके से फील होने वाला हो, ये 1 2 ये यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है O2 पॉजिटिव के लिए आपका आ जाता है 0, लेकिन O2 नेगेटिव के लिए क्या होगा, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है सिंपली 1 आने वाला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन को मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। जो भी मैंने यहाँ पे 1 और 2 क्वेश्चन जो आपके केमिस्ट्री के जो मैंने यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के जो मैंने छोड़ के रखे हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे द स्टीरियोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ SN2 रिएक्शन। देखिए SN2 रिएक्शन जो होता है यहाँ पे मेनली जो होता है आपका इस तरीके से जो आपका कंपाउंड होता है, ठीक है, ये इस तरह से S ग्रुप, एंड यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपको बैक साइड अटैक करता है, जिससे आपका इन्वर्जन आता है। क्या आता है, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस केस के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मूला यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी राइज मेथड। जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं उसमें आप ये यूज़ करते हैं 2 गामा इज इक्वल टू पाई HR² DG यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे ये आपके यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, हम क्वेश्चन 40 तक जो है पार्ट 2 में कर लिए हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के सॉल्यूशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।